हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जो आज का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 दिसंबर 2026 में होगा। ऐसा जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसके हिसाब से एग्ज़ाम डेट फिक्स है। तो जो लोग चाहते हैं कि इस बार श्योर शॉट हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हो, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ों से बिल्कुल बचना है। देखिए, यही सही टाइम है। कुछ लोग यूपीएससी में इस साल फेल हुए होंगे तो उन्होंने पूरा मन बना लिया होगा कि इस बार यूपी पीसीएस की तरफ शिफ्ट किया जाए, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट ही पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका पिछले 2-3 साल से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका 1-2 बार प्रीलिम्स निकला है लेकिन बीच में अब पिछले 1-2 साल से निकलना बंद हो गया है। तो मैं सभी की बात कर लेता हूँ। जब मैं इस बार यूपी पीसीएस का मैंने मेंस लिखा 2025 वाला, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे साथ में भी मिले अपने। तो जो मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन की, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके, तो मैंने जैसा थंबनेल बनाया है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में फेल होने के 10 तरीके बताए हैं। देखिए, थोड़ा ऐसे कोई हंसने की बात नहीं है उसकी। जैसे मैंने 2025 में पहली बार प्रीलिम्स दिया और मेरा पहली बार में क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मेरे को सारा ज्ञान है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा तुक्के में निकला हो, लेकिन ये भी एक लिमिट तक कहना गलत है कि मेरा पूरा एग्ज़ाम की प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का तुक्के में निकल गया। क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज का गेम होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है और कुछ एलिमिनेशन भी होता है। तो मैं पहले उन 10 गलतियों की बात करता हूँ। 10 क्या, मतलब 10 के अराउंड, की जिनकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि पेपर नहीं क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहली जो गलती होगी वो होगी कि 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था इसका यूपी पीसीएस का। तो 2018 से 2025 के प्रीलिम्स के पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको इग्नोर करना। कभी कभी हम ऐसे कबूतर बन जाते हैं कि आंख बंद करके सामने का खतरा हमें नज़र नहीं आता। आंख बंद करके हम ये सोचते हैं कि खतरा तो है ही नहीं। तो ये वही वाली बात हो गई कि पिछले 8 साल लगभग बैठ रहे हैं 2018 से, कि हम पिछले 8 साल में जो एक 1200 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आते हैं एक साल में, उनको ऑब्जर्व ना करें। तो पहली गलती हमें ये नहीं करनी है। अगर हमें फेल होने से बचना है तो मेरे हिसाब से पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई सब्जेक्ट उठाओ, कुछ भी पढ़ो, उससे पहले कम से कम 2-2 3-3 बार बहुत अच्छे से देख लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन कैसे बनाए जा रहे हैं, कितनी नॉलेज रिक्वायर रहेगी। क्या संविधान के भाग को पढ़ने से हर साल मेरे 2 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, अनुसूचियाँ रट लेने से, या फिर कौन कौन से आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है तो कैसी पूछी जा रही है, साइंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इनसे एक आइडिया लगाओ कि ताकि हमें पता लगे कि हमारा सोर्स क्या है। तो पहली गलती ये ना करें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेगलेक्ट करें। दूसरी गलती क्या होगी, जो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, देखिए मैं कोई ऐसे कोचिंग वगैरह को वो नहीं करता कि मतलब अच्छी है या बुरी है, वो सब्जेक्टिव विषय है, किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोचिंग करनी है किसी भी चीज़ की, कोई टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो फाउंडेशन कोर्स में बेटर रहता है कि हम फाउंडेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाए। लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए स्पेशल कोई, जैसे कौन सा कोर्स बोलते हैं उसको, कि स्पेशल प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग्स ने भी बैच लॉन्च कर दिए हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम फेलियर की तरफ चले जाते हैं कि हम अब फिर इस टाइम हम बैच ले लेंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि बैच लेंगे तो उसमें वीडियो अपलोड किए जाएंगे, या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन वो कुछ कंटेंट देंगे, तो हम अगले 5-6-7 महीने अपने इसी में ही सारी एनर्जी लगाएंगे कि वीडियो कंप्लीट हो जाए, नोट्स बन जाए, वीडियो कंप्लीट हो जाए, नोट्स बन जाए। और ये नॉर्मल टेंडेंसी है। कोई इतना एक्स्ट्रा तगड़ा स्टूडेंट नहीं होता कि जो उसे क्लास में पढ़ा दिया गया वो सारा रट ले, उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि वो, देखो उनकी गलती नहीं होती टीचर्स की, वो सब कुछ पढ़ाना सोचते हैं आपको कि इससे क्वेश्चन बाहर ना जाए। प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पढ़ाई हुए से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाता, लेकिन इतना कोई तैयार नहीं कर सकता। आपको एक अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि मैं इतना पढ़ के, और कम पढ़ोगे ना तभी एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि लिमिट पढ़ोगे तभी परफेक्शन आएगा, तभी डाउट्स नहीं आएंगे। एग्जाम में बैठ के डाउट्स आते हैं ना कि ये आर्टिकल 13 में ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ऐसा टाइप का। तो दूसरा कि मेरे हिसाब से कोर्स लेना बेवकूफ़ी होगी कोई इस टाइम पे। अगर आपका थोड़ा भी अच्छा बेस है
कि आपको चीज़ें समझ में आती है तो सेल्फ स्टडी बेटर रहेगी, बेसिक बुक से पढ़ा जाए, कोई नोट्स बने रखे उनसे किया जाए। तो दूसरी गलती ये ना करें। तीसरी जो बड़ी गलती होगी, देखिए एक है ना, मैंने देखा है, देखो ये मेरा पर्सनल व्यू भी हो सकता है, आप इस चीज़ को मान भी सकते हो, नहीं भी, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, मॉक टेस्ट लगाना, भाई मार्केट में इतने मॉक टेस्ट है, इतने मॉक टेस्ट है, हम क्या करते हैं ना, अपने आप को उन मॉक टेस्ट से है ना जस्टिफाई करते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं कि उनसे अपनी वो करते हैं, समीक्षा करते हैं कि यार मेरी तैयारी का लेवल क्या है, 150 में से मेरे तो 80 ही टिक हो रहे हैं, मेरे तो 110 टिक हो गए, मेरे तो सिलेक्शन होना ही है। लेकिन आप एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना और मॉक टेस्ट उठाना किसी भी कोचिंग का, भाई मतलब जमीन आसमान का 19-20 का अंतर नहीं है, उनमें बहुत अंतर है, उनकी भाषा में इतना ज़्यादा अंतर, जो वो फैक्ट्स पूछ रहे हैं, मतलब जब एग्जाम में बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही अलग लेवल के, मैक्सिमम क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं होते जितने मुश्किल मॉक टेस्ट में बनाए जाते हैं, और इतने फैक्चुअल भी नहीं होते जितने ज़्यादा फैक्चुअल मॉक टेस्ट में बनाए जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब हमें दौड़ना है इस ट्रैक पे और हमें पहाड़ों पे दौड़ाया जा रहा है, तो वो तो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा बेटर है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। और अगर एक चीज़ नोटिस करना कि पिछले 10 साल के यूपीएससी के जो पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के, उनको अगर लगाया जाए तो बेटर रहेगा बताए अगर मॉक टेस्ट का टाइम देने का, क्योंकि उससे दो फायदे होंगे। 2025 वाला पे एग्जाम देखना, देखिए पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन लगभग उस पैटर्न की ओर यूपीपीसीएस जा रहा है कि यूपीएससी के क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन फ्रेम किए उसने, स्टेटमेंट बनाए, लेकिन इतना जटिल, इतने क्रिटिकल नहीं बना पाया वो कि यूपीएससी लेवल के, लेकिन जा तो उसी ले रहा है। और ये तो सब जानते हैं, एक नॉर्मल सी बात है कि पीसीएस शिफ्ट कर रहा है अपने आप को यूपीएससी के लेवल की ओर, मतलब उसका एक आइडियल मान सकते हो, आदर्श मान सकते हैं कि उसको यूपीएससी के लेवल के एस्पिरेंट्स चाहिए, अच्छे ऑफिसर चाहिए। तो ये तो सीधी सी बात है ना कि हम पहले तो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर को देखें, उसकी थीम्स देखें कि अच्छा ये थीम्स पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम कैसे होंगे, अगर नया पैटर्न चेंज होगा 26 में भी, तो भाई यूपीएससी वाले ही होंगे ना। तो आप पिछले 10 साल के है ना यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखो, उनसे क्या होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा टाइम उनको दे दो, लेकिन मॉक टेस्ट का जो टाइम निकालते हैं ना, उसके बजाय दिन के 2 घंटे निकाल लो स्पेशल, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है हमें, यूपीपीसीएस वाले भी और यूपीएससी वाले भी। तो तीसरी जो मैंने गलती बताई मॉक टेस्ट वाली। इसके अलावा चौथी गलती क्या है कि हर किस ऐसा होता है ना, एक टेंडेंसी होती है कि या तो कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते, और कुछ बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि हर चीज़ को लिखने बैठ जाते हैं। भाई मैं चीज़ें बताता हूँ, ऐसा भी नहीं करना कि, वैसे मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में नोट्स जितने कम बनाए जाए उतना बेटर है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जब हम नोट्स बनाते हैं ना किसी चीज़ के, तो वो चीज़ हम कॉपी में तो लिख लेते हैं पेज पे, लेकिन वो उसको हम दिमाग में उतार नहीं पाते। कोशिश करो कुछ भी पढ़ो ना, चाहे कम पढ़ो, मतलब 1-2 टॉपिक ही पढ़ो दिन में, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके उसमें सोचो कि क्वेश्चन पहले पिछले साल ऐसा बना था। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ कि अरावली पर्वत है, उस पर क्वेश्चन बन जाए बाई चांस, तो पहले पिछले साल देखो कि ऑप्शन में कहीं अरावली पर्वत के बारे में कुछ आया था कि अवशिष्ट पर्वत है, इसकी लंबाई कितनी है, किन राज्यों में फैला है, ऐसे। जब उसको पढ़ो तो उसको नोट करने से ज़्यादा सोचो उसके बारे में कि यार पहले ऐसे क्वेश्चन बन चुका है कि कितने राज्यों में फैला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, किस प्रकार का पर्वत है, इसकी दिशा क्या है, मानसून में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा हो गया। तो ऐसा ऑब्जर्व करके पिछले साल अगर ये पूछा गया कि कितने राज्यों में फैला है, तो शायद इस साल ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सीमा इसकी किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबाई है, या इसका फिर पूर्वी छोर क्या है, इसकी मतलब अगर अप्लाइड क्वेश्चन पूछ ले तो मैं क्या। तो ऐसे सोचना है किसी भी टॉपिक पे, और ऐसे जब कंप्लीट करके चलते हैं ना, तो ऐसे तैयारी में पूर्णता आती है, ऐसा लगता है कि हाँ कि मतलब। तो ये नोट्स वाली बात हो गई कि हर चीज़ को नोट करने से बेटर है अपने दिमाग में नोट करो, नोटिस करो, नोट करने से बेटर कि उसको ऑब्जर्व करो कि इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। और इसलिए बोला कि मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर उनको 5-5, 6-6 बार देखोगे ना पिछले 8 साल के एक क्वेश्चन को, तो फिर है ना वो क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, उनका एक पैटर्न नजर आएगा, उनकी एक थीम बोलते हैं ना, माइक्रो थीम टाइप, कि उनको नजर आएगा कि हाँ यार इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, कहीं से 2 साल में उठाता है, कहीं से 1 साल में। और लगभग आपको पिछले 8 साल के क्वेश्चन में अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपके 150 में से 70 क्वेश्चन तो लगभग, मतलब एग्जैक्ट 70 नहीं, 65 से 75-80 की रेंज में ऐसे क्वेश्चन होंगे
जो मतलब आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट ऑप्शन से आ जाए या उनसे मिलती जुलती थीम आ जाए। कुल मिला के है कि आपकी तैयारी से वो है ना आ जाएंगे, कि आपने पढ़ा हुआ है, वो उनको ऑब्जर्व करके किसी तरीके से आपने दिमाग लगा के उनको अच्छे से पढ़ाया, वो आपके 60-70 क्वेश्चन अगर रेंज में आ गए तो ये समझ लो कि 150 में से अगर आपके 60-70 क्वेश्चन ऐसे मिल गए आपको जो आपको आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, वहाँ हो गया आपका काम। इसके बाद क्या करना है, हमारी जो गलती होती है, जो मैं 10 गलतियों में गिना रहा हूँ कि हम प्रीवियस ईयर को नहीं करते, ये चीज़ें समझ गए मेरी प्रीवियस ईयर वाली कोर्स वाली। इसके अलावा क्या गलती करेंगे हम कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जैसे हम हिस्ट्री उठा कर बैठे, सब कुछ पढ़ने बैठ गए हिस्ट्री में, ऐसे हमने इकोनॉमिक्स उठाया और पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। भाई इसलिए नहीं करना, आप गौर से देखना नोटिस करके कि जो बड़ी गलती करते हैं हम, सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, इसमें कुछ चीज़ों पे एक्स्ट्रा फोकस करता है वो। मैं ये नहीं करता कि इस साल शायद पैटर्न चेंज हो जाए, अगर पैटर्न चेंज हुआ ना तो वो सबके लिए होगा। उन क्वेश्चन को जो पूछता नहीं यूपी पीसीएस, इस साल अगर नया पूछ लें तो भाई कट ऑफ गिर जाएगी, लेकिन जो हर साल पूछ रहा है ना, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वही आए, क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज होता है ना, तो पैटर्न मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन में चेंज होगा, पूरा 50-60 क्वेश्चन का नहीं हो जाएगा कि अलग ही टॉपिक उसने पूछ लिए। तो हमें क्या करना है, जो बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़ना है, कि जैसे ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, कोयला क्षेत्र कहाँ है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाओ ना अपनी, अजीब अजीब से नाम है इनको रटो, यहाँ से एक्यूरेसी आनी चाहिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स के आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता जैसे यूपीएससी पूछता है, सेम हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी से बाहर वो मुश्किल निकलता है, तो जब वो पूछ ही रहा है क्रोनोलॉजी तो ज़्यादा बेटर है पूरी हिस्ट्री पढ़ने से बेटर कि एक बार क्रोनोलॉजी को चाहे 2-3 दिन लग जाए, लेकिन बहुत अच्छे से है ना एक बड़ा चार्ट बना लो अपना क्रोनोलॉजी को, और उसको अगर हम 15-20 बार पढ़ गए तो हमारे 4-5 क्वेश्चन अगर फंस गए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत भी होते हैं वहाँ से जो भी लगे, तो ऐसे है ना प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व करना है बार बार कि जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे कम मेहनत में कर सकते हैं, और जो इजी टॉपिक आते हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उन पे पीछे भागना है। लास्ट चीज़ जो मैं बताऊंगा, जो बड़ी गलती है कि करंट अफेयर्स के नाम पे हम कुछ भी पढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ नोटिस करना, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, या तो ऐसे आते हैं कि उसको कोई नहीं कर सकता, या ऐसे आएंगे कि नॉर्मल भी कर सकता है। मेरे हिसाब से अगर सिलेक्टिव अप्रोच हो करंट अफेयर्स में, आप एक मैगजीन कोई अच्छी सी फॉलो कर लिए, मैंने तो आज दृष्टि पढ़ी थी, और उसको अभी भी खरीद सकते हैं। आप गौर से देख लेना, हर साल के पेपर में हम सोचते हैं ऐसा कि पिछले 10 महीने का पूछा जाएगा, भाई 1.5-2 साल का पूछा जाता है करंट अफेयर्स, और वो पूछा जाता है जो बार बार न्यूज़ में हो, या फिर कुछ ना कुछ एलिमिनेशन लगेगा हार्ड क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, अभी खरीद लीजिए एक मैगजीन अगर आ गई हो, और उसको अभी पढ़ लीजिए ना, और जब एग्जाम से जस्ट पहले 6 महीने का बचेगा एक टाइम पे नई खरीद लेना, पिछला आपका रिवाइज हो जाएगा और नया भी ऐड हो जाएगा। मैंने कम से कम करंट अफेयर्स की उस मैगजीन को कम से कम, कुछ नहीं तो बोल रहा, मैंने 20-25 बार पढ़ा था। इतना जब लेवल से पढ़ोगे ना, तो वो करंट अफेयर्स में मैक्सिमम चीज़ें उसमें स्टैटिक होती है, तो उससे क्या होगा ना कि आपके रेंज में 40% क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के आ गए ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही एग्जाम में से आ जाएगा, लेकिन उसको ये बार बार पढ़ोगे, उसमें लगभग सब कुछ कवर होता है। उससे मिलता जुलता तुम्हें ऐसा लगे कि जब 10 बार 15 बार उसको पढ़ लिया, शुरू 1-2 बार में तो बहुत बोरिंग लगेगी करंट अफेयर्स, उसके बाद तुम्हें उससे फैमिलियर होने लगोगे, चीज़ें समझ में आने लगेगी। उसके बाद अगर थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ानी हो ना, तो थोड़ी थोड़ी पीआईबी की स्लाइड निकाल लो, उससे मिलती जुलती कोई इवेंट से, तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी मैं करंट अफेयर्स पे बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी शायद, मैं यूपीएससी का एग्जाम देता हूँ और पीसीएस के, मेरी करंट अफेयर्स में औरों से बेटर एक्यूरेसी आ जाती है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अपने एग्जाम में, तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो ये गलती नहीं करनी है, करंट अफेयर्स को भी नेगलेक्ट करे। इसके अलावा जो कुछ गलतियाँ और है कि बिना मतलब अपना ऐसा कोई प्लानिंग के नहीं मत पढ़ना, हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करो, कि सोर्स मैपिंग करो, कि अपने नोट्स फर्स्ट सोर्स है जो आपके पास है, सबसे पहले उनको करो, उसमें सेलेक्ट करो कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और बिल्कुल प्लानिंग के साथ। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से 5-7 मिनट उसकी भी प्लानिंग करो कि 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप लिए ये टारगेट रख रहा हूँ कि मेरे ये 20 क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए, ये पढ़ के। 2 घंटे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैंने ये पढ़ा, देखो मैंने आज ये नया सीखा, मन में ये चीज़ें तैर रही है, होता है ना ऐसा। तो कुछ ना कुछ अगर जो रटने की चीज़ है, उसको रटने से भी मत डरो भाई, रटो उसको, और कुछ चीज़ समझने की चीज़ है उसको समझो। तो ये अगर चीज़ें करेंगे तो शायद हम सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं।
तो इनमें से अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो या मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप कमेंट में मुझे बताना, हम इससे और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लूँगा कि मतलब कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है ताकि हम बेटर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।